मैं दिलीप आचार्य आपके सामने एक नई मोटिवेशनल वीडियो के साथ, और आज एक ऐसे नशे की बात कर रहे हैं जो हर व्यक्ति के बीच में है लेकिन उसको पता नहीं है। तो हम इसकी बात करते हैं कि आप समझोगे शराब की, सिगरेट की या किसी ड्रग्स की बात हो रही है, नहीं, मोबाइल एडिक्शन। मोबाइल एक ऐसा नशा बन चुका है कि इससे शायद ही कोई आदमी अछूता रह गया। लेकिन ये बात कहने पर आप सभी के मन में आएगा कि नहीं, मैं तो मोबाइल का आदी नहीं हूं, मुझे मोबाइल का नशा नहीं है। लेकिन यदि मैं जो आपको सवाल पूछने जा रहा हूं, इन सवालों के जवाब यदि आपके हाँ में होते हैं, इन 5 सवालों के उत्तर में से 3 के भी उत्तर आपके हाँ में होते हैं, तो आप मोबाइल के आदी हैं, आपको मोबाइल का नशा हो चुका है। ये एक ऐसा नशा है जो दिलो दिमाग पर ऐसा छा जाता है और चाह कर भी छोड़ने पर नहीं छूट पाता है। तो मेरे सवालों के लिए आप तैयार हो जाइए। और ये वीडियो किन के लिए है? ये उन लोगों के लिए है जो इस मोबाइल के नशे के आदी हो चुके हैं, मोबाइल एडिक्शन के शिकार हो चुके हैं। तो पहला मेरा प्रश्न है, क्या आप सुबह उठकर मोबाइल चेक करते हो? तो कई लोग, जो पहले के जमाने में लोग उठकर अपने हाथों को देखते थे, भगवान के चित्र को देखते थे, वहां आज तकिए के नीचे हाथ डाल के सीधा मोबाइल उठा लेते हैं। तो क्या आप ऐसा करते हैं? तो आप मोबाइल के आदी हैं। दूसरी बात, कम होती बैटरी को देखकर हम बेचैन हो जाते हैं। हमारी जैसे ही मोबाइल की बैटरी कम हो जाती है, हमारा नेटवर्क नहीं आता है, तो हमारे को बेचैनी हो उठती है, जैसे हमारा बहुत कुछ खो गया है। ऐसा होता है तो आप मोबाइल के आदी हैं। नेक्स्ट है, खाना खाते वक्त भी मोबाइल हमारे हाथ से जब छूटता है जब हमारे लिए बहुत जरूरी काम आ जाता है, हमको खाना खाना है, हमको सो जाना है, या हमको कहीं और जाना है, बहुत महत्वपूर्ण काम होता है, तब हम मोबाइल को छोड़ते हैं और वो जैसे ही काम खत्म हो जाता है हम मोबाइल को पुनः पकड़ लेते हैं। खाना खाते वक्त यदि मोबाइल चलाते हैं, एक हाथ में मोबाइल है, दूसरे हाथ से खाना खा रहे हैं, तो आप मोबाइल के आदी हैं। मोबाइल पर घंटों बिताते हैं, हमको पता ही नहीं चलता मोबाइल हमारे कितने घंटों हम बैठ गए। हम छोटी सी काम की चीज ढूंढने के लिए जाते हैं और नीचे कुछ और देख के और उसमें घुस जाते हैं, और धीरे धीरे हम घंटा बीत जाता है, 2 घंटा बीत जाता है, हमें पता ही नहीं चलता। यदि किसी व्यक्ति को, किसी बच्चे को, किसी स्टूडेंट को भी पूछा जाए कि कितने घंटे मोबाइल चलाए, तो सर पता नहीं। और पढ़ाई का कहा जाए तो आधा घंटा, पौन घंटा होते ही घड़ी की तरफ देखते, मम्मी घंटा हो गया है, अब उठ जाऊं, पढ़ाई हो गई। लेकिन मोबाइल पे बैठते समय हम घंटों को नहीं गिनते हैं, घंटे केवल पढ़ाई के समय गिनते हैं। स्टडी के बहाने मोबाइल ले लेते हैं। बच्चे कहते हैं आजकल तो एक कोरोना का बहाना मिल गया है बहुत अच्छा कि बस मोबाइल पे पढ़ाई हो रही है, तो माता पिता भी मोबाइल आराम से मिल जाता है, मुझे लेसन देखना है, वो पढ़ाई करनी है, ये करना है, ऐसा करके मोबाइल ले लेते हैं और पढ़ाई तो रह जाती है एक तरफ, और हम किसी दूसरे ऐप में घुस के और घंटों बिता देते हैं। यदि इन 5 प्रश्नों में से किसी का उत्तर, यदि इसमें से 3 प्रश्नों का उत्तर यदि आपका हाँ है, तो आप मोबाइल के आदी हैं और इससे हमें बचना चाहिए। यह एक बहुत बड़ा नशा है, एक बहुत बड़ी बीमारी है, और एक तरह की जो अगला हमारा है मोबाइल की लत या मोबाइल एक नशा, जिसको नामोफोबिया नाम वैज्ञानिकों ने दिया है। और ये मेंटली डिसऑर्डर हो जाता है, यानी जब चीज आपको नहीं मिलती है मोबाइल के बिना, मान लो एक दिन भी मोबाइल खराब हो गया है, तो तुरंत उसको सही करा के मोबाइल के बिना रहा नहीं जा रहा। तो ये एक मेंटली डिसऑर्डर जैसा काम हो गया है। मैं ये नहीं कहता हूं कि मोबाइल हमारी आवश्यकता की वस्तु नहीं है। तो मोबाइल की लत क्या है, इसको हम समझते हैं। तो पहले है कि आज के से पहले हमेशा एक ही बात कही गई है कि हमारे जीवन की जरूरत, हमारे जीवन की मुख्य जो आवश्यकताएं हैं वो 3 होती है, रोटी, कपड़ा और मकान। लेकिन उसमें एक चीज हमने और ऐड कर दी है, स्मार्टफोन। रोटी, कपड़ा और मकान तो है, साथ में हमारे पास स्मार्टफोन होना चाहिए। घर, बंगला, मकान, बाकी चीज है या नहीं? छोटे से छोटे व्यक्ति और बड़े से बड़े व्यक्ति के पास एंड्रॉइड मोबाइल होना जरूरी है। 10,000 रुपए, 15,000 रुपए खाते में नहीं होंगे, लेकिन 15,000 रुपए का फोन हाथ में जरूर होगा। तो ये चीज, स्मार्टफोन ने हमारी लाइफ का एक ऐसा हिस्सा बन चुका है जो हमारे लिए जरूरी हो गया, लेकिन इस हिस्से को हमने कुछ ज्यादा ही जगह दे दी। दूसरी बात, 5.5 इंच की स्क्रीन के हम गुलाम बन चुके हैं। एक 5.5 इंच की स्क्रीन है जिसने हमको गुलाम बनाए रखा। हम सोचते हैं कि स्मार्टफोन है, हम स्मार्टफोन यूज करते हैं, हमारा स्टैंडर्ड बढ़ गया है। हमारा स्टैंडर्ड नहीं बढ़ा है, हम उस फोन के गुलाम हैं, हम उस ऐप के गुलाम हो गए जो जब भी हमको नोटिफिकेशन भेजता है हम जाग जाते हैं, उसको देखने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो हम उस 5.5 इंच की जो स्क्रीन है उसके गुलाम होके अपने भविष्य को, अपने फ्यूचर को एक अलग रास्ते की ओर लेके जा रहे हैं। दूसरी बात है, सुबह रात टॉयलेट बस चौराया,
मैं कहना चाहूंगा कि सुबह उठते ही मोबाइल हाथ में, रात को देर रात तक बैठे हैं तो मोबाइल हाथ में, बिस्तर ओढ़ के भी अंदर में मोबाइल को लेके बैठे हैं, टॉयलेट में चले गए तो वहां पे भी बैठे बैठे क्या कर रहे हैं, मोबाइल खोल के देख रहे हैं। बस में चले गए, सीट नहीं मिली और डंडा पकड़ के खड़े हैं, लेकिन दूसरे हाथ में मोबाइल लेके चला रहे हैं। जगह मिल गई तो वहां पे भी गेम शुरू कर देते हैं, चौराहे पे खड़े हैं, कहीं बस की लाइन में खड़े हैं तो वहां पे भी मोबाइल शुरू कर देते हैं। भीड़ के अंदर भी हम अपने आप को अकेला महसूस करते हैं। भीड़ के अंदर 10 आदमी खड़े हैं, 10वें लोग अपने अपने मोबाइल खोल के उस मोबाइल में घुसे हुए बैठे। तो ये जो आदत है, ये आदत हमारे लिए बहुत बुरी है। नेक्स्ट है, मोबाइल एक मायावी सुरंग है। मोबाइल एक ऐसी मायावी सुरंग है कि इसके अंदर बहुत सारे दरवाजे हैं। आपने कोई जरूरी चीज के लिए आपने मोबाइल खोला है, आपको जरूरी चीज देखनी है और उसके लिए गए, लेकिन मोबाइल पर जैसे ही आप गए अंदर, आपने जैसे अपनी अंगुली चलाई तो आपको बहुत सारे दरवाजे दिखते हैं। ये दरवाजे गूगल हो सकता है, ये यूट्यूब हो सकता है, ये व्हाट्सएप हो सकता है, स्नैपचैट हो सकता है, कोई तरह के दरवाजे हैं और इन दरवाजे आपको बहुत आकर्षित करते हैं और आप किसी एक दरवाजे को चुन लेते हो उसमें घुसने के लिए और जैसे अंदर जाते रहते हो तो घंटों उसमें बीत जाते हो। एक मायावी नगरी के अंदर जैसे आदमी खो जाता है वैसे इस मोबाइल में घंटों बीत जाते हैं और आपको पता ही नहीं चलता है और आपके जीवन के सबसे अमूल्य चीज ये छीन रहा है, वो आपका है समय, क्योंकि आदमी को अपना गया हुआ समय वापस नहीं मिलता और ये आपका अमूल्य समय ये मोबाइल छीन रहा है। दूसरी बात, कईयों को लगेगा सर मोबाइल तो अच्छी चीज के लिए यूज होता है, लेकिन मैं आपको एक ही बात कहूंगा, हम अपना मोबाइल पे 90% जो समय है वो फालतू चीजों के लिए खर्च करते हैं। हम उसमें से 10% जो आपने, आप पूरा एक दिन का विश्लेषण कीजिए तो 10% चीज आपने अच्छे के लिए यूज किया है। मोबाइल का यूज होना किसके लिए चाहिए, मोबाइल बना किसके लिए है? पहली बात तो बातचीत करने के लिए, दूर से दूर दराज के लोग आपस में मिलकर बातचीत कर सकते हैं, पहली बात। दूसरे, आप एक दूसरे को मैसेज भेज सकते हैं, फोटो भेज सकते हैं, वीडियोस भेज सकते हैं और भी कई तरह के जो ऑनलाइन टिकट से लेकर बहुत सारे काम होते हैं जो आपके ऑनलाइन हो सकते हैं। बहुत उपयोगी है मोबाइल यदि उसका उपयोग किया जाए, लेकिन हम उसका उपयोग न करने के बजाय हमारा 90% समय फालतू, जो कुछ बच्चे ऐसे ऐसे गेम के ऊपर लगे रहते हैं घंटों और दिमाग माथा नीचे करके बैठे हैं, आसपास क्या हो रहा है उनको कोई पता नहीं। तो इस प्रकार घंटों उन गेम के अंदर आंखों पे चश्मे लग गए, फिर भी वो चीजें छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। तो ये मोबाइल की बीमारी एक बहुत बड़ी बीमारी है, हमें उतना ही यूज करना चाहिए जितना हमको आवश्यकता है। नेक्स्ट है, मोबाइल स्मार्ट हो गया आप स्टूपिड हो गए हो। कहने का मतलब है मोबाइल स्मार्ट है, मोबाइल को तो स्मार्ट कहा गया है, लेकिन मोबाइल हमारे कंट्रोल में नहीं है, हम मोबाइल के कंट्रोल में चले गए हैं। मोबाइल हमसे ज्यादा समय हमारा लिए जा रहा है। आपको क्या लगता है कि ये मोबाइल जो बनाने वाली कंपनियां हैं, आईफोन या कोई बड़ी बड़ी कंपनियां जो मोबाइल ऐप बनाने वाले, ये क्या आपकी तरह मोबाइल सुबह शाम लगे रहते हैं? नहीं, इनके नीचे बहुत सारे लोग लगे हुए रहते हैं, हजारों लोग, लाखों करोड़ों की जो तनख्वाहों पे काम करने वाले लोग ऐसे ऐप बनाते हैं, ऐसे गेम बनाते हैं, ऐसी ऐसी चीजें बनाते हैं कि हर एक को उन ज्यादा से ज्यादा समय लोग ऐप पर आकर खर्च करें और उन डाटा बेस पर वो पैसा कमा सके। छोटे बच्चे हैं उनके लिए गेम तैयार किए गए हैं, महिलाओं के लिए व्रत, तीज, त्योहार, दूसरे कई तरह की चीजों को तैयार करके महिलाएं उसमें लगी रहे। बड़े लोगों के लिए अलग चीज, छोटे लोगों के लिए अलग चीज, बूढ़ों के लिए अलग चीज, हर तरह की सामग्री वो इस तरह से परोस रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग मोबाइल पे आए और अपना ज्यादा से ज्यादा समय खर्च करें। लेकिन ये उनका पैसा है, उनको इससे पैसा कमाना है और हम उस मोबाइल की गिरफ्त में चलते जा रहे हैं। दूसरी बात है कि इस प्रकार हमारी जो खुद की बुद्धि है, जो पुराने समय में लोग क्या करते थे, ज्यादा से ज्यादा पुस्तकें पढ़ते थे, ज्यादा से ज्यादा सेल्फ नॉलेज लेते थे, वो हम नहीं लेते हैं। हम छोटी सी सर्च करने के लिए मोबाइल पे चले जाते हैं। दूसरी बात है, रियल लाइफ से दूर हो गए और बनावटी लाइफ जी रहे हैं। जो रियल लाइफ है, पुराने समय में लोग साथ में रहते थे, एक संयुक्त परिवार की प्रथा होती थी, गांव परिवार सब लोग प्रेम से रहते थे। आज किसी के घर पे मेहमान आया हुआ है, लेकिन मेहमान सामने बैठा और हम मोबाइल खोल के शुरू हो गए, हम सोशल मीडिया से जुड़ रहे हैं, हम उन लोगों को जवाब दे रहे हैं जिनको हमने कभी जिंदगी में नहीं देखा है, न कभी देखेंगे। वो हमारे फ्रेंड है, फ्रेंड की लिस्ट पूछी जाए तो हजारों में कही जाती है। लेकिन भगवान ने करे आप कभी बीमार पड़ गए और आप कभी हॉस्पिटल की बेड पे दिखाई दोगे तो आप वहां, आपको वो फ्रेंड नहीं दिखाई देंगे, आपको अपने रियल फ्रेंड, आपके रियल परिवार वाले वहां आपको दिखाई देंगे। वहां खून देने की आवश्यकता होगी तो वो देंगे।
आपको वो नहीं देंगे। और पैसे भी रियल काम आएंगे। आपने गेम्स के ऊपर इतने सारा खजाना खड़ा किया, वो खजाने में से 1 रुपया भी काम आने वाला नहीं है। आप झूठे खजानों पे खुश हो रहे हो, इतना गेम खेला, इतना मेरे पास खजाना है, उस पे आप हम हो रहे हैं, तो हम रियल लाइफ से दूर हो रहे हैं। बनावटी लाइफ है, बनावटी फोटो चिपका दिया और सब लोग लाइक कर रहे हैं और उस लाइक से हम खुश हो रहे हैं। अगला न चाहकर भी आपको लाइक कर रहा है और आप सोच रहे हो हमको दुनिया लाइक करती है, इतने मेरे ऊपर लाइक आए। हमको पता है ये सब बनावटी, ये सब झूठा है, फिर भी हम उस लाइफ को जिए जा रहे हैं। नेक्स्ट, पा कम रहे हैं, खो ज्यादा रहे हैं। मोबाइल होना चाहिए सर, मोबाइल को छोड़ दे क्या, ऐसा प्रश्न होता है। लेकिन मोबाइल में पाने की बहुत चीज है, लेकिन हम कितना पा रहे हैं। आप कितने देर मोटिवेशनल वीडियो देखते हो, आप कितने देर मोबाइल पर पढ़ाई करते हो, कितना नया ज्ञान आपने वास्तु का प्राप्त किया, ज्योतिष का प्राप्त किया, अध्यात्म का प्राप्त किया, बहुत सारा ज्ञान भरा पड़ा है, आपने कितना ज्ञान उसमें प्राप्त किया, आप अपने दिल पर हाथ रखकर देख सकते हैं। नेक्स्ट, इसलिए हम खो रहे हैं। यदि आप मोबाइल से अधिक पा रहे हैं और खो कम रहे हैं तो आपका मोबाइल हाथ में रखना जरूर अच्छा है, लेकिन यदि आप खो ज्यादा रहे हैं और पा कम रहे हैं तो ये मोबाइल आपका नशा बन चुका है। नेक्स्ट है, हमारा अमूल्य समय छीन रहा है। मैं कह रहा हूं मोबाइल हमसे सबसे बड़ी कीमती चीज हमारी छीन रहा है, वो हमारा समय, हमारा आज का जो समय है। आज के जो बच्चे हैं ये कल का भविष्य है, और ये हम अपना आज का समय यदि इस मोबाइल को दे देंगे तो कल हमारा जो समय हम खड़ा करने का जो समय है वो हमारा मोबाइल फालतू चीजों में हमसे छीन रहा है। नेक्स्ट है, ग्रुप फोटो की जगह सेल्फी एक बड़ी बीमारी हो चुकी है। इसको राष्ट्रीय बीमारी, पूरे देश की बीमारी घोषित कर सकते हैं। पुराने समय में लोग अकेला फोटो खिंचाना पसंद नहीं करते थे, ग्रुप में खिंचवाना पसंद करते थे। लेकिन आज ये हालत है कि हमारा फोटो खींचने के लिए हमारे सामने आदमी नहीं है, वो हमको ही खींचनी पड़ रही है। इतनी बुरी स्थिति आ गई है और हम उस पर हंस रहे हैं। तो कहीं ये सेल्फी आपकी अंतिम सेल्फी न बढ़ जाए, तो इसलिए इस सेल्फी से बचकर हमें प्रेम से ग्रुप में रहने की ज्यादा आदत डालनी चाहिए। एक तरह की बीमारी है, मुंह तिरछे करके हम फोटो खिंचाकर अपने आप को समझते हैं कि हम बहुत अच्छे हो गए हैं, तो ये गलत है और ये एक तरह की बीमारी है। इससे दूर रहे, ये हमारी सभ्यता को सूट नहीं करती। नेक्स्ट है, दिमाग स्लो हो रहा है। आज के बच्चे को यदि छोटी सी भी जोड़ दे दी जाए, छोटा सा भी एडिशन, छोटा भी सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लाई दिया जाए तो तुरंत मोबाइल में जाके कैलकुलेटर बोल देता है, उसको मुकजबानी नहीं आती है। जबकि पुराने लोग बड़ी से बड़ी जोड़ बाकी गुणा भाग हाथों हाथ अंगुलियों के ऊपर टिप्स पे कर लेते थे। तो इस मोबाइल ने हमारे दिमाग को बिल्कुल स्लो कर दिया है। हमारा दिमाग कुछ नहीं चलता। हम कहने को बहुत कुछ, साइड की बहुत सारी नॉलेज होगी बच्चे को, प्रश्न पूछ लिया जाए तो एक नहीं आता है, और फालतू की बातें पूछ ली जाए तो बहुत सारी आती है जो उसने प्राप्त की है। नेक्स्ट है, मोबाइल आपकी कुछ चीजों के बीच में आ रहा है तो यह आपकी बुरी आदत है। और वो 5 चीजें आपकी हेल्थ के बीच में आ रहा है, आपकी फैमिली के बीच में आ रहा है, आपका जो प्रोडक्शन आप जो भी कर रहे हो, विद्या कर रहे हो, कुछ भी उसके बीच में आ रहा है, या आपकी क्रिएटिविटी के बीच में आ रहा है, तो मोबाइल एक नशा है और इस नशे से आपको बचना चाहिए। नेक्स्ट, आगे चलते हैं हम। दूसरी बात, इस मोबाइल ने बड़े बड़ों को चश्मे लगा दिए। पुराने समय में होता था, किसी को एड्रेस बताना होता तो कहते भाई साहब आप यहां से 1 किलोमीटर चौराहे पे जाना है, वहां एक आदमी मिलेगा, उसके चश्मा लगा हुआ होगा। चश्मे वाले आदमी गिने चुने मिलते थे। और आज ये किसी को कह दिया कि जाए कि चश्मे वाला मिलेगा तो वहां चश्मे वालों का ढेर है, हर आदमी के चश्मा लग चुका है, आंखों से आंसू बह रहे हैं, फिर भी हम मोबाइल देखना नहीं छोड़ेंगे। नेक्स्ट, हमारा टाइम किस में बीतता है। हम गूगल पे सर्च कर रहे हैं, हम फेसबुक पे ऐसे फ्रेंड बना रहे हैं जिनको हम जानते तक नहीं, हम दोस्ती बनाते हैं। लेकिन आपने यदि सुना हो तो मित्र किसको बनाना चाहिए। मित्र बनाने से पहले मित्र एक औषधि के समान होता है, मित्र एक दोस्त के समान होता है। साथ में चाट पकौड़ी खाने वाले मित्र नहीं होते हैं। मित्र वो है जो आपके शमशान घाट में साथ खड़ा हो, मित्र वो है जो आपके कोर्ट में खड़ा हो साथ में, ऐसे लोग मित्र होते हैं। फेसबुकों पर चेहरे से देखकर लाइक करने से वाले लोग मित्र नहीं होते। ट्विटर, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, ये ऐसे कई ऐसे ऐप है जिनके द्वारा हम अपना अधिकांश समय बिताते हैं उनके ऊपर। तो इस मोबाइल को कैसे छोड़ा जाए, आपने तो सर कह दिया, ये सारी बातें हमको पता है, लेकिन इस मोबाइल को छोड़े कैसे, तो मैं आपको ऐसी टिप्स बताने जा रहा हूं। इन टिप्स को यदि आप अपना लेते हो तो मोबाइल की आदत आपकी धीरे धीरे छूटेगी, क्योंकि कोई भी नशा एकदम नहीं छोड़ा जा सकता। कई लोग कहेंगे मोबाइल छीन लो, तो ये कोई बात नहीं हुई। मोबाइल छीना नहीं जा सकता, मोबाइल को छोड़ा नहीं जा सकता। मोबाइल हमारी आवश्यकता बन चुकी है, लेकिन कुछ आदतों से हम उसका उतना ही उपयोग करें जितनी हमारे को जरूरत है।
नेक्स्ट है, पहली बात, सुबह जल्दी उठने की आदत डालें, जो आज के कई बच्चों की नहीं होती है। सुबह 9 बजे 10 बजे तक लेट उठते हैं, तो हमें सुबह जल्दी उठने की आदत डालें। यदि आप सुबह जल्दी उठोगे तो आपको रात को नींद जल्दी आएगी, और रात को नींद जल्दी आएगी तो आपको रात को जो मोबाइल पकड़ने की आदत है वो अपने आप छूट जाएगी। नेक्स्ट है, फालतू की एप्स अनइंस्टॉल करें, यानी आपकी मोबाइल पे जितनी भी आप एक बार देखें कि जो ऐप आपका समय फालतू में खर्च की जा रही है, उस ऐप को ही हटा दें, तो आपका वो समय भी बचत हो जाएगा जो उन पे आप खर्च कर रहे थे, जिनकी नोटिफिकेशन आपको बार बार आ रही। अनावश्यक ग्रुप से बाहर निकले। आजकल एक हर मोबाइल के अंदर यदि व्हाट्सएप में देखा जाए, फेसबुक पर देखा जाए, तो बहुत सारे ग्रुप बन चुके हैं, और उस ग्रुप में हजारों लोग हैं, लोग तरह तरह की पोस्ट डालते रहते हैं, और हम सुबह से शाम उन पोस्ट को देखते रहते हैं। तो क्या हम उनको बाहर निकल जाना चाहिए? हम 1 मिनट के लिए घुसते हैं और घंटों हमारा बीत जाते हैं, हमको पता ही नहीं चलता है। तो अनावश्यक जो ग्रुप है उनको निकाल देना चाहिए, उनको वहां से बिल्कुल हटा देना चाहिए। फिर नोटिफिकेशन बंद कर दें। नोटिफिकेशन का जो सिस्टम है वो बार बार आता रहता है, और हमारी आदत है उस नोटिफिकेशन जैसे आवाज आती है और हम तुरंत फोन करने, हम कितना भी इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं उसके बीच में उस फोन को निकाल देते हैं और शुरू करते हैं काम, और फिर कब घंटा निकल जाता है हमारे को खुद को पता नहीं चलता। आपकी जरूरी ऐप्स है, जरूरी सेटिंग है, उसको बंद करके रखें और अपना एक निश्चित टाइम रखें, उसी टाइम उसको खोलकर देखें, तो एक वो आपका शेड्यूल फिक्स रखें। खुद को कंट्रोल करें, अपना रूटीन फिक्स करें, खुद को कंट्रोल करें। हम मोबाइल हमारा है, मोबाइल हमारे कंट्रोल में होना चाहिए, हम मोबाइल के कंट्रोल में नहीं होने चाहिए। मोबाइल जब घंटी करेगा तब हम नहीं उठाएंगे, मोबाइल कहेगा अब नोटिफिकेशन देख, अब तू ये टाइम बिता, नहीं, हमारा समय फिक्स होगा तब हम उस चीज को देखेंगे। ये चीज होना चाहिए, तभी आप मोबाइल आपके कंट्रोल में रहेगा। फोन को दूर रखें। हम सोते समय तकिए के नीचे फोन रखना पसंद करते हैं, आए जाए घर से बाहर निकल रहे हैं, पर शायद भूल भी जाए लेकिन मोबाइल नहीं भूलेंगे। क्यों? एक आदत बना चुके हैं, हाथ में मोबाइल, महिला हो पुरुष हो, बच्चे हो, छोटे छोटे बच्चे जिन्होंने बोलना नहीं सीखा है, मोबाइल चलाना सीख लिया। तो फोन को दूर रखने की आदत डालें। जहां भी अपने इंपॉर्टेंट काम करें उस समय फोन को दूर रख ले। जितने समय जरूरत है तब तक यूज किया, उसके बाद उस फोन को दूर रखें। जब फोन पास में ही नहीं होगा तो यूज भी कम होगा। दूसरी बात, फोन नहीं होगा तो हम करेंगे क्या? तो अच्छी आदतें अपनाएं, अच्छी हॉबीज अपनाएं। पुराने समय में जो लोग थे बहुत बड़ी अच्छी हॉबीज अपनाते थे। आप सिंगिंग की हॉबी रखें, आप पेंटिंग ड्राइंग करें, आप आउटडोर विजिट की आदत डालें, आप बुक रीडिंग करें, आप गिटार बजाएं, आप कुछ बहुत सारे ऐसे काम हैं। आप अपने जहां बैठते हो वहां बुक्स रखें, अच्छी नॉवेल्स पढ़ें, अच्छी चीजें पढ़ें, तो शायद वो आपके लिए, आप मोबाइल से ई बुक भी पढ़ सकते हो, लेकिन कुछ अच्छी आदतें अपनाएं। बेड से दूर रखें। कई लोगों की मोबाइल की जो किरणें होती है बहुत हानिकारक होती है। मोबाइल वाइब्रेट होकर जब टेबल से गिर सकता है तो आप सोच सकते हो उसकी किरणें कितनी हानिकारक है। आप ऊपर वाली जेब के पास रखें तो हार्ट अटैक हो सकता है, यहां रखोगे तो किडनी खराब हो सकती है, या आप कहीं शरीर के आसपास रखते हो तो आपको कहीं लंबे समय रखने से इसकी लंबी बीमारियों का असर हो सकता है। इसलिए मोबाइल को अपने से दूर रखने का प्रयास करें। खुद को बिजी रखें, खुद को ऐसे शेड्यूल में बिजी रखें, जितना व्यक्ति बिजी होगा उसको मोबाइल याद नहीं होगा। अधिकांशतः मोबाइल का फालतू यूज वही करते हैं जिनके पास फालतू समय ज्यादा है। इसलिए अपने आप को बिजी रखें, अपनों के लिए टाइम निकालें। कई लोग ऐसे हो, घर में रहते हैं, परिवार वाले पास में बैठे, हम दोस्ती हमारी दूसरों से हो रही है, फेसबुक पे हो रही है, स्नैपचैट पे हो रही है, हमने मेरे दोस्त को जवाब नहीं दिया, वो बुरा मान जाएगा। किसी गर्लफ्रेंड को कुछ नहीं कहा तो वो बुरा मान जाएगी। और पिता को, हम माता पिता को जवाब देना उचित नहीं समझते। घर में कोई मेहमान आया तो घर का दरवाजा वो खोलता है जिसको मोबाइल चलाना नहीं आता है। दादा दादी पिता वो खोलता है, लेकिन जो मोबाइल के आदी है वो मोबाइल में घुसे हुए बैठे रहते हैं। तो इसलिए हमारे लिए अपनों के लिए टाइम निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये अपने ही हमारे जीवन में काम आएंगे। नेक्स्ट है मोबाइल का यूज। मोबाइल छोड़ने के लिए नहीं कह रहा हूं मैं मोबाइल फेंकने के लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन मोबाइल का उतना ही यूज करें जितनी मोबाइल की आपको जरूरत है। तो मोटिवेशनल के लिए करें, अच्छे मोटिवेशनल वीडियोस देखें, जिसके कारण आपके जीवन में आपको उन्नति मिले, राह मिले, आपका जो मनोबल है वो बढ़े। आप नॉलेज के लिए किसी प्रकार का ज्ञान लेना है, पाक कला का ज्ञान लेना है, आपको ज्योतिष का लेना है, आपको वास्तु का लेना है, आपको अपने एजुकेशन से रिलेटेड लेना है, आपको एग्जाम से रिलेटेड लीजिए उस ज्ञान को। आप एडवांस बनिए, आपको दुनिया में क्या घटित हो रहा है उसको पता रखिए। इस तरह की न्यूज देखिए, वो चीज के लिए मोबाइल यूज करते हो तो मोबाइल का यूज बहुत अच्छा है। नेक्स्ट है धोखा देने के लिए नहीं करें। अधिकांश चीजें मोबाइल पे बहुत धोखाधड़ी, आप आए दिन ऐसे देख रहे हो, लोगों से पैसों की लूट हो रही है। कई लोग ऐसे यारी दोस्ती बन जाते हैं,
दूर दूर से दोस्ती हो जाती है, लंबे समय पे बातचीत करने से दोस्ती बन जाती है और वो लोग चैटिंग कर करके और धोखा दे रहे हैं, तो इस प्रकार की चैटिंग हमारे लिए अच्छी बात नहीं हो सकती है। रियल लोग ही काम आएंगे और रियल पैसा ही काम आएगा। इसलिए जो आपके साथ रियल लोग हैं उनके साथ बन के रहें, उन्हीं के काम आए, और जो पैसा कमाओगे वही काम आएगा। आपके गेम द्वारा कमाया हुआ पैसा कभी काम नहीं आने वाला है। गूगल पर सर्च करके भी देख लो आप, इस मोबाइल एडिक्शन, मोबाइल एक नशा है, इसको खुद को गूगल पे सर्च करके देखो। आप सर्च बहुत करते हो, इस मोबाइल एक नशा है, इसको एक सर्च करके देखो, खुद पता चल जाएगा आपको कि मोबाइल कितना आपके लिए घातक है यदि इसका गलत प्रयोग करते हो। तो मोबाइल एक है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हे इंसानों, ये मोबाइल आपके लिए अच्छे के लिए बना है। आप बाहर निकलो इस दुनिया से और दुनिया में देखो क्या है, दुनिया में कौन आया है, आपके घर कौन आया है, बाहर कैसा मेला लगा है, दुनिया में क्या हो रहा है, दुनिया कितनी मेहनत करके आगे बढ़ रही है और आप कहां खड़े हो। इस प्रकार से सोचो और इस बीमारी से बचो। और आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।